क्या कल के क्लास में हमने कवर किया था ये टॉपिक्स। सबसे पहले हमने पढ़ा था यूवी टूल क्या होता है, और उसे यूज़ करते हुए कुछ कमांड्स यूज़ की थी। सबसे पहले हमने किया था यूवी इनिट, जो कि पहले हमारे प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करता है। ठीक, उसके बाद जो है हमने एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाया था यूवी वी एन वी के नाम से। और उसके बाद यूवी को यूज़ करते हुए ही हमने दो डिपेंडेंसीज इंस्टॉल की थी, फास्ट एपीआई और यूवी कॉल। उसके बाद हमने देखा था कि पाथ पैरामीटर क्या होता है, उसे कैसे यूज़ करते हैं, और डायनामिक वैल्यू जो पास करवाते हैं वो क्या होता है, उसे कैसे यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन हमने पढ़ा था वैलिडेशन के लिए। जैसे कि हमने पहले वैलिडेशन की थी इफ स्टेटमेंट के थ्रू, मगर बाद में हम जब पाथ फंक्शन यूज़ किया था हम उसके साथ जो है वो वैलिडेशन कर रहे थे। उसके बाद हमने पढ़ा था क्यूरी पैरामीटर के बारे में। अब उसी की तरह ना, जो पाथ फंक्शन पढ़ा था उसी की तरह क्यूरी फंक्शन भी होता है। वो भी बेसिकली वैलिडेशन की तरह होता है, मगर कल टाइम कम होने की वजह से हमने वो नहीं पढ़ा था, तो आज के लेक्चर में उसे भी हम यूज़ करेंगे। और लास्ट में हमने देखा था स्वेगर यूआई का ओवरव्यू लिया था। ठीक है, तो आज हम उसे थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा एजेंडा क्या है? आज का हमारा सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा वो होगा पोस्ट मेथड। जैसे कि हमने पहले गेट मेथड कवर किया है, आज के सेशन में हम पढ़ेंगे कि पोस्ट मेथड क्या होता है, और उसी को यूज़ करते हुए हम देखेंगे कि जेसन डेटा को कैसे हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, और पोस्ट पोस्ट मेथड में हम बॉडी को और फार्म फंक्शन को कैसे यूज़ कर सकते हैं। अभी पोस्ट और गेट मेथड को यूज़ करते हुए और बॉडी फॉर्म फंक्शन को यूज़ करते हुए हम एक स्टूडेंट मार्कशीट एपीआई बनाएंगे। तो उसके बाद हम स्वेगर यूआई के थ्रू उसको टेस्ट भी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया है। ठीक है, यूवी को यूज़ करते हुए। उसके बाद जो है इसमें क्या रखा है, सिर्फ रूट अपने डोमेन पे मैसेज आना चाहिए, मैसेज स्टूडेंट्स मार्कशीट पे। मैं यहाँ रन करके देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल एक मैसेज आ रहा है। अच्छा, आज जो हम पढ़ेंगे बेसिकली वो है पोस्ट मेथड। ठीक है, हमने गेट मेथड पढ़ा था कि बेसिकली गेट मेथड क्या करता है। जब भी हम कभी भी सर्वर पर रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो हमेशा हम गेट मेथड यूज करते हैं। गेट मेथड बेसिकली क्या होता है, रिस्पॉन्स गेट करने के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर जैसे हमने काफी मरतबा है ना एग्जाम्पल किया था कि गूगल पे जाते हैं, यहाँ पर कुछ भी हम सर्च करेंगे तो हमें वो रिजल्ट आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने सर्च किया फास्ट एपीआई, तो यहाँ पर मुझे रिस्पॉन्स आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा मेथड चल रहा था, गेट मेथड चल रहा था। तो ये क्या करता है, बेसिकली आप रिक्वेस्ट सेंड करते हैं सर्वर को, और बैक में सर्वर आपको कोई ना कोई रिस्पॉन्स सेंड करता है, रिसोर्सेज सेंड करता है। अब गेट मेथड बेसिकली इसके अपोजिट होता है। अब गेट मेथड में क्या होता है कि आप जो है कुछ डेटा सेंड करते हैं सर्वर को, और सर्वर आपको कुछ रिटर्न नहीं करता। ठीक है, अब उसको देखते हैं वो कैसे करते हैं हम। आप जब कभी भी कोई भी फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है, गूगल फॉर्म हो गया या अपना कोई भी लॉगिन फॉर्म फिल करते हैं, तो बेसिकली उसके पीछे जो है ना वो पोस्ट मेथड होता है। ठीक है, तो वहां पर क्या आप क्या करते हैं, सर्वर को अपनी डेटा सेंड करते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं गिटहब का। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, तो कुछ सेंड कर रहा हूँ इसे, डमी डेटा। ठीक, उसके बाद मैं क्या करूँ, साइन अप पे क्लिक कर रहा हूँ।
अभी जब मैंने साइन अप पे क्लिक किया ना, बेसिकली ये मैंने सर्वर को पोस्ट मेथड सेंड किया। अब पोस्ट मेथड में मैंने क्या भेजा, अपनी डेटा भेजी। ठीक है, यहाँ पर हम आते हैं सेशन पे। तो यहाँ पर आप देखेंगे ना, रिक्वेस्ट मेथड कौन सा गया, पोस्ट मेथड। जब हमने गूगल पे सर्च किया तो हमारे पास कौन सा मेथड आ रहा था। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे गेट मेथड आ रहा था। यहाँ पर हमने सेंड किया है बटन के थ्रू। ठीक है, जब भी आप कोई भी फॉर्म बटन के थ्रू सबमिट करेंगे ना, तो बेसिकली ये पोस्ट मेथड होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पोस्ट मेथड। ठीक है, अभी ये हेडर्स में। ठीक है, अब इसके साथ ही जाएंगे ना, यहाँ पर लिखा होगा पेलोड। अब जब कभी भी आप अपनी डेटा सर्वर को सेंड करते हैं ना, बेसिकली उसको ऐसा समझे, प्रोग्रामिंग टर्मिनोलॉजी में उसको कहते हैं पेलोड। पेलोड क्या होता है, बेसिकली पेलोड होता है डेटा जो आप सेंड करते हैं सर्वर को। ठीक हो गया, तो यहाँ पर अगर मैं इधर आऊँगा, तो यहाँ पर आपको वो दोनों चीज़ें नजर आएंगी, लॉगिन और पासवर्ड। लॉगिन में मैंने क्या लिखा, AFGF, और पासवर्ड मेरा ये था। ठीक है, अभी जो डेटा सेंड हुई है ना, बेसिकली वो किस फॉर्म में हुई है, हम फॉर्म को यूज करते हुए थी, अपना सेंड किए डेटा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फॉर्म डेटा, हमने फॉर्म के थ्रू सेंड की थी। यहाँ तक क्लियर है। कन्फर्म कीजिएगा, मेरी आवाज़ आ रही है। यस सर, क्लियर है। चलिए। आवाज आ रही है आपकी। आ रही है। सर ये एक बार दोबारा बताएंगे? जी, क्या आपको समझ में नहीं आई। ये पोस्ट मेथड जो आपने अभी बताया, अच्छा, ये मैं आप फिर से। कि वो मतलब गिटहब का बता रहे थे ना, साइन अप करके वो जी, इंस्पेक्ट में। देखिए, आप कभी भी जब कोई रिस्पॉन्स या कोई रिसोर्सेज लेना चाह रहे होते हैं ना सर्वर के साथ, फॉर एग्जांपल आपने जो अ, यहाँ पर गूगल में सर्च किया, या फिर कोई भी आप जो है कुछ भी यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं, वीडियो सर्च कर लिया, ठीक है, आपको सर्वर रिटर्न में क्या दे रहा है, वीडियो दे रहा है। ऐसे ही कुछ इमेजेस भी दे सकता है, ऑडियो फाइल भी हो सकती हैं, दूसरा कुछ हो सकता है। जब कभी भी सर्वर आपको कुछ रिटर्न करता है ना, बेसिकली उस वक्त आप जो है वो गेट मेथड यूज करते हैं। ठीक हो गया। अगर जब कभी आप अपनी डेटा सर्वर को सेंड करते हैं, तो वहां पर आप पोस्ट मेथड यूज करते हैं। जैसे कोई फॉर्म हो गया, जैसे हमने पहले ही पढ़ा था, कुछ फॉर्म में आपने अपनी डेटा सेंड करते हैं, उसमें बेसिकली आपकी पर्सनल डेटा भी होती है, लॉगिन फॉर्म हो गया। तो जब कभी भी आप बटन के थ्रू अपनी डेटा सेंड कर देना, देखिए कोई भी फॉर्म हो गया, ठीक है, तो बटन के थ्रू आप जो अपनी डेटा सेंड करते हैं, वो उधर आप जो है ना वो पोस्ट मेथड यूज करते हैं। उधर क्या करते हैं, अपनी डेटा जो है वो सर्वर को देते हैं, और बदले में सर्वर आपको कुछ भी नहीं देता। जी सर, समझ आ गई। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक ना छोटा सा लिख लेते हैं, तो हम इन नेम बना लेते हैं, माई नेम का एंड पॉइंट बनाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हमने गेट को यूज किया है, और यहाँ पर हमने पोस्ट को बेसिकली यूज किया हुआ है। ठीक है, गेट नेम के लिए सब बना लेते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया है अभी, एक एप डॉट पोस्ट मेथड यूज किया है, और उसके नीचे एक फंक्शन बनाया है बेसिकली। वो क्या कर रहा है कि एक नेम का पैरामीटर ले रहा है, और उसको क्या कर रहा है, एक मैसेज के साथ वही नाम जो है वो रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अभी इसमें एक और चीज हमने ऐड करनी है, वो है बेसिकली बॉडी। ठीक है, हम इस पर आते हैं बेसिकली कि बॉडी क्या होता है। और बॉडी के अंदर मैंने लिखे 3 डॉट्स लिख लिए।
अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको जो है ना वो सी URL को मैं कर रहा हूँ हिट। हो गया। अब जब मैंने इस URL को, इस एंड पॉइंट को बेसिकली मैंने हिट किया, ठीक है, माय नेम के नाम से, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, मेथड नॉट अलाउड। ठीक है। अब जो पोस्ट मेथड होता है बेसिकली वो अब URL से हिट नहीं कर सकते या URL से यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये बेसिकली जो हिट होगा वो होगा फॉर्म से, क्योंकि फॉर्म की शक्ल में आपने डेटा कुछ सेंड करनी है सर्वर को। अगर यहाँ पर जो मैंने लिखा है फॉर एग्जाम्पल माय नेम, तो यहाँ पर मैं डेटा कहाँ से सेंड करूँ सर्वर को, मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है सेंड करने के लिए। तो जैसे कि लास्ट टाइम हमने पढ़ा था स्वेगर यूआई, ठीक है, अभी हम स्वेगर यूआई को यूज करते हुए अपनी डेटा जो है वो सर्वर को सेंड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या कर, यहाँ पर पोर्ट के बाद जो है स्लैश देकर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डॉक्स। ठीक है। अब इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पर तो हमने कोई भी डॉक्स के नाम से कोई एंड पॉइंट बनाई नहीं, तो यहाँ पर कैसे, ये बेसिकली प्री बिल्टन जो है फंक्शनैलिटी है फास्ट एपीआई के अंदर। अभी जब मैं इसको हिट करूंगा तो यहाँ पर जो है जो भी मेरे एंड पॉइंट्स बनाए हैं मैंने वो सारे यहाँ पर लिस्ट हो जाएंगे। तो अभी हमने एक रूट के नाम से बनाया था जो गेट मेथड है बेसिकली, और हमने अभी जो दूसरा बनाया माय नेम के नाम से एक पोस्ट मेथड, ठीक है, और उसके बाद जो नीचे हमने नाम लिखे हैं बेसिकली फंक्शन के, वही यहाँ पर लिखे हुए नजर आएंगे आपको। ठीक हो गया। अगर यहाँ पर जाकर मैं इसको ट्राई करा तो यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या करना है, ट्राई इट आउट। ठीक है, उसके बाद करना है एग्जीक्यूट। तो यहाँ पर ना रिस्पॉन्स बॉडी में आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा कि ये बेसिकली इनपुट क्या रिटर्न कर रही है। तो यहाँ पर हमने रिटर्न किया है जेसन के फॉर्मेट में मैसेज स्टूडेंट मार्कशीट। ठीक है। अभी हम इस पर भी आएंगे कि जेसन क्या होता है। आपको लग रहा होगा कि ये बेसिकली हम यहाँ पर तो पाइथन की डिक्शनरी यूज कर रहे हैं, ठीक है, डिक्शनरी और जेसन में बस थोड़ा सा फर्क है, उस फर्क को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हमने किया, ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर हम ना पोस्ट मेथड को हिट करेंगे। यहाँ पर आकर मैं इसको ट्राई आउट कर रहा हूँ, और यहाँ पर मुझे क्या ले रहा है, एक स्ट्रिंग का वैल्यू ले रहा है। ठीक है, कोई भी आप स्ट्रिंग का वैल्यू दे दें। यहाँ पर मैं अगर दे दूं उसका कोई भी नाम देते हैं, मतलब सारा अगर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मैं वैल्यू यहाँ पर देने के बाद यहाँ पर एक्सिक्यूट करूंगा तो यहाँ पर हमारा रिस्पॉन्स आ जाएगा हेलो सारा। ठीक हो गया। अभी अभी बॉडी क्या होती है बेसिकली, बॉडी ये होती है कि जो भी आप पेलोड भेजेंगे ना, पेलोड जैसे डेटा हो गया बेसिकली, ठीक है, डेटा कहूँ या पेलोड बात सेम ही है। आपने जो डेटा सेंड करनी है बेसिकली वो करनी है बॉडी से पास करके हुए करनी है। तो जैसे सर्वर को पता चल जाए कि हमारे पास जो है वो पोस्ट मेथड यूज करते हुए डेटा सेंड हो रहा है या डेटा रिसीव हो रहा है सर्वर को। ठीक हो गया। तो यहाँ पर स्ट्रिंग का हमने ले लिया है डेटा टाइप, और इसके अंदर आप देखेंगे बॉडी के अंदर हमने 3 डॉट्स लगाए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने नोट किया होगा ना, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट बॉडी में क्या रिक्वायर लिखा हुआ आ रहा है। अगर हम इसको हटा लेते हैं, 3 डॉट्स को सेव कर लिया थोड़ा, ठीक हुआ। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ना वैल्यू नहीं देता, हटा देता हूँ। ठीक। यहाँ पर हमारा एक सेकंड सेव हुआ है। ये जो 3 डॉट्स होते हैं बेसिकली वो होते हैं वैलिडेशन के लिए। ठीक है, अगर यहाँ पर आप 3 डॉट्स नहीं देंगे तो सर्वर को या अपने फंक्शन को आप समझाएंगे कि यहाँ पर जो वैल्यू आप दे रहे हैं ना वो है ऑप्शनल। अगर आप 3 डॉट्स देंगे तो ये क्या होगा, रिक्वायर्ड हो जाएगा कि आपने ये फील्ड या नेम देना ही लाजमी है। ठीक है, अभी हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे तो आपको वो समझ आ जाएगी। तो यहाँ पर बॉडी और पोस्ट मेथड क्लियर है। मेक
अभी हम एक जो है ना बेसिकली मार्कशीट का प्रोग्राम बना लेते हैं, ठीक है। अभी मेरे पास कुछ डेटा है स्टूडेंट का, मैं यहाँ पर उसको पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास है 10 स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, ठीक है। जिसमें हमारे पास उसकी आईडी है, नेम है, और 3 सब्जेक्ट्स हैं जिनकी मार्क्स है, मैथ फिजिक्स और कंप्यूटर, मुख्तलिफ मार्क्स हो गए इनकी, ठीक है। अभी हम इनको यूज करते हुए एक प्रोग्राम बनाएंगे पिछले। सबसे पहले लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, आपको याद होगा, जहां पर हम स्टूडेंट एंड पॉइंट पर स्टूडेंट का सारा रिकॉर्ड अपना क्या कर रहे थे, गेट कर रहे थे। इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ, ये वाली काम कर लेते, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ उसको, गेट स्टूडेंट्स। फिनिश करते हैं, यहाँ पर हमारा एंड पॉइंट आ गया। ट्राई आउट कर लेते हैं, एक्सक्यूट। ठीक है, तो हमारे पास जो है सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पर आ गए, ठीक हो गया। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम कहते हैं कि हमारे पास जो है ना एक फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, जहां पर जो है ना जितने मैं रिकॉर्ड मंगवाऊँ ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पर तो 10 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, मगर मैं चाह रहा हूँ कि जब जितना मेल को जितनी लिमिट मैं लगाऊं, फॉर एग्जांपल मैं लिमिट लगाता हूँ कि मुझे 2 रिकॉर्ड्स चाहिए तो सिर्फ 2 ही आने चाहिए, या मैं लिखता हूँ 5 तो 5 होने चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमने लास्ट टाइम पढ़ा था क्यूरी पैरामीटर्स, ठीक है। क्यूरी पैरामीटर में हम क्या कर रहे थे कि हम उसको फिल्टर कर रहे थे स्टूडेंट्स को। अभी हम क्या करेंगे, वही यूज करते हुए हम एक छोटी सी एंड पॉइंट बनाएंगे। बेसिकली क्या करते हैं कि इसी एंड पॉइंट को ना क्यूरी पैरामीटर यूज करते हैं। तो उसके लिए हमने लास्ट टाइम क्या किया था क्यूरी पैरामीटर के लिए, कि हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया था, ठीक है। अभी हम इसका वेरिएबल बना लेते हैं लिमिट के नाम से, ये हम लिमिट रखना चाह रहे हैं, ठीक है। लिमिट हमारा इंटीजर होना चाहिए। उसके बाद अगर लिमिट में बेसिकली कोई वैल्यू दें, तो क्या करें कि स्टूडेंट्स का जो भी रिकॉर्ड हो वो लेकर आए स्टार्टिंग से लेकर लिमिट तक, ठीक है। मतलब 0 से लेकर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ 5 लिखेंगे तो 0 से लेकर 5 तक जो भी रिकॉर्ड्स होंगे वो आ जाएंगे। अगर लिमिट में कुछ भी वैल्यू नहीं होगा तो क्या हुआ, स्टूडेंट का जो सारे स्टूडेंट वो अपने शो हो जाएंगे। अभी यहाँ पर जो हमने लिखा है ना, बेसिकली ये रिक्वायर्ड पैरामीटर है। अभी हमने बनाना है इसको ऑप्शनल, कि अगर फॉर एग्जांपल कोई दे रहा है तो ठीक है, अगर नहीं दे रहा तो सारे रिकॉर्ड्स आने चाहिए, ठीक। तो ऑप्शनल का एक बेसिकली एक हम यहाँ से ना उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। इस टाइपिंग होता है मेरे ख्याल से, टाइपिंग ऑप्शन, ठीक है। अभी इसको हमने क्या किया है, यहाँ पर इसको कर लेते हैं, यहाँ पर एंड पड़ गया। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमारे पास एक बेसिकली एक फील्ड आ गई है लिमिट के नाम से। अगर हम फॉर एग्जाम्पल कुछ भी नहीं लगाते इसकी लिमिट, तो यहाँ पर क्या आ रहा है कि रिक्वायर्ड है फील्ड बेसिकली। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं कि थ्री पैरामीटर बना लेते हैं, तो शुरू कर लेते हैं क्यूरी, उसमें दे दें online।
तो बाय डिफॉल्ट बेसिकली नन होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो रिक्वायर्ड वाला जो भी था वो हट गया है। ठीक है, अभी दे या ना दे तो हमारी मर्जी है, इससे आउटपुट पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने अगर फॉर एग्जाम्पल एग्जीक्यूट कर लिया तो हमारे पास क्या है, सारे रिकॉर्ड्स आ गए, 1 से लेकर 10 तक जो भी रिकॉर्ड्स थे वो आ गए। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं ना लिखता हूँ मुझे चाहिए 2 रिकॉर्ड्स चाहिए, ठीक है, और उसके बाद एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो मेरे पास कितने आ गए रिकॉर्ड्स, मेरे पास 2 रिकॉर्ड्स आ गए। ठीक है, इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने 5 लिख लेता हूँ, तो मेरे पास जो भी रिकॉर्ड्स होंगे 5 आ जाएंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जैसे कि 10 रिकॉर्ड्स है, और यहाँ पर जो है मैं 100 वैल्यू दे देता हूँ, तो फिर क्या आएगा वैसे। ठीक है, तो यहाँ पर अब वो आएगा जितने रिकॉर्ड्स होंगे ना बेसिकली वो ही आएंगे, इसके उससे ज्यादा कुछ भी रिकॉर्ड्स नहीं आएंगे। ठीक है, एरर वगैरह कुछ भी नहीं देगा। तो यहाँ पर हमारी यूआरएल क्या बन रही है, और ये वाली यूआरएल बन रही है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर लिखेंगे तो ये सेम ही है। ठीक हो गया। अगर यहाँ पर मैं वही 2 लिख लूँ तो मेरे पास 2 ही रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, किसी का क्वेश्चन होने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, अभी हम क्या करते हैं कि हमने क्यूरी पैरामीटर भी यहाँ पे यूज कर दिया। ठीक है, हम एक पाथ पैरामीटर भी यूज कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास ना सारे रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, अब हम कहते हैं कि हमारे पास जो है ना एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि मैं कोई भी आईडी दूं। ठीक है, आईडी दूं, फॉर एग्जांपल मैंने 2 दे दी, तो मेरे पास अली का रिकॉर्ड आना चाहिए कि अली का नाम क्या है और उनके सब्जेक्ट क्या है, और प्लस में ऑब्टेन मार्क्स कितनी बनती है, और टोटल मार्क्स कितनी हुई, परसेंटेज क्या है, और स्टूडेंट पास ही है या फेल है। ठीक है, तो ये सारी कुछ फंक्शनलिटी बना लेते हैं जैसे बेसिकली मार्कशीट में होती है। तो वो एक छोटा सा प्रोग्राम अपना एंड पॉइंट बना लेते हैं उसके। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या यूज करूंगा, यहाँ पहले पोस्ट मेथड यूज कर लें। चलिए पहले पोस्ट मेथड यूज कर लेते हैं, उसके बाद जो है बात पैरामीटर के तरफ चलते हैं, क्योंकि हमने पहले वो एग्जांपल करना था, आज का एजेंडा भी वही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया एप डॉट पोस्ट। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने स्टूडेंट लिखा हुआ है ना, ठीक है, तो अगर मैं पोस्ट जो एंड पॉइंट है वो भी मैं उसी नाम से बना लेता हूँ, तो इससे कुछ भी मसला नहीं होगा, क्योंकि दोनों में जो हमने यूज किया है ना वो मेथड अलग अलग है। अगर आपके फॉर एग्जांपल मेथड सेम है और एंड पॉइंट भी सेम है तो फिर मसला हो सकता है। ठीक है, अगर अगर फॉर एग्जांपल आपके जो है ना एंड पॉइंट अलग अलग हैं, वो अपने सेम हैं, और मेथड अलग अलग हैं, तो फिर कोई भी इशू नहीं होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर लिख लेते हैं स्टूडेंट के नाम से, स्टूडेंट के नाम से लिख लेते हैं न्यू स्टूडेंट। मेथड बना लिया, और उसके बाद जो है वो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि डेटा लिख लेते हैं ना, पेलोड। पेलोड, पेलोड में हमारा क्या है बेसिकली, पहले तो हम स्ट्रिंग यूज कर रहे थे, सिंगल नेम था, इस वजह से हमने एसटीआर लिखा था। अभी हमारे पास जो है बेसिकली एक जावास्क्रिप्ट की डिक्शनरी है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ तो डिक जो है वो बेसिकली हमारा डेटा टाइप होगा, और वो पास होना चाहिए बॉडी के थ्रू। ये हमारा बेसिकली पेलोड है। ठीक है? अच्छा, उसके बाद मैं क्या करूँ, हमारे पास जो है वो डेटा आ जाएगा, और वो डेटा जो भी हो मैं अपेंड करूंगा हमारे जो स्टूडेंट लिस्ट है उसमें, हमारा न्यू रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा। पेलोड,
यहाँ पर कर लूँ। और उसके बाद जो है वो यहाँ पर एक सिंपली मैसेज के साथ न्यू और उसके बाद जो भी हमारा न्यू स्टूडेंट था उससे बेसिकली रिटर्न करेंगे। चलिए इसको ट्राई कर लेते हैं, यहाँ पर यही वैल्यू ले लेते हैं और उसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। अगर यूआई में आते हैं, सबसे पहले हम रिफ्रेश करेंगे, जैसे कि हमारी जो न्यूली एंड पॉइंट बनी हो वो हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर पोस्ट मेथड आ गया। उसके बाद हम ट्राई आउट में जाएंगे और यहाँ पर हमने जो भी स्टूडेंट थी वो वहाँ पर हमें देंगे। तो हमारे पास 10 रिकॉर्ड से हमने बना लेता हूँ 11 और यहाँ पर उसका नाम देते हैं बेसिकली शाहजेब। मैथ की मार्क्स में दे देता हूँ 48, 60, 55। फाइल में इसको एग्जीक्यूट करूँ तो यहाँ पर मैसेज आ गया मेरे पास कि न्यू स्टूडेंट हैज़ बीन एडेड, और उसके बाद जो भी न्यू स्टूडेंट था उसका रिकॉर्ड आ गया। ठीक है, अभी हम चेक कर लेते हैं कि स्टूडेंट के सारे लिस्ट में तो हमारे पास वो न्यू रिकॉर्ड आ गए। ठीक है, अभी नीचे लास्ट में आएंगे तो वो हमारे पास ये रिकॉर्ड आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, आपने अगर यहाँ पर नोट किया होगा ना, तो हम क्या कर रहे थे कि डेटा जो है वो पास करवा रहे थे इस बॉडी के फॉर्म में। ठीक है, बॉडी के फॉर्म में हम डेटा पास करवा रहे थे एज अ जेसन। यहाँ पर एज अ जेसन फॉर्म कर रहे हैं। मगर जैसे कि मैंने पहले बताया कि डेटा तो बेसिकली जो हम सेंड करते हैं वो तो फॉर्म की शक्ल में सेंड करते हैं, तो हमारे पास तो कोई भी ऐसा फॉर्म नहीं था, हमने तो सारे डेटा एक साथ लिखी। तो जब आप एपीआई बनाएंगे ना बेसिकली वो उसमें जो है ना ज्यादातर आप बॉडी यूज करेंगे। अभी हम एक दूसरा भी बना लेते हैं जहां पर हम फॉर्म को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ उसको अभी ना कर लेता हूँ, उसको कमेंट कर लेता हूँ। तो अभी हम यूज करते हैं बेसिकली फॉर्म। तो फॉर्म को यूज करने से पहले आपने क्या करना है, उसको इंपोर्ट कर देना है। ठीक है, तो फास्ट एपीआई से आपने इंपोर्ट करा फॉर्म, और इसके कोई कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे कॉपी करने के बाद मैं इसको कर लेता हूँ डिलीट। आप देंगे अभी जो हम डेटा देंगे ना बेसिकली वो सारी अलग अलग देंगे। अभी जो हमने डेटा यहाँ पर की थी पेलोड के नाम से वो एज ए डिक्शनरी हम सेंड कर रहे थे। अगर आपने फॉर्म के थ्रू करनी है तो आपने इंडिविजुअल जो है वो सारा अपना डेटा देना है। जैसे आईडी हो गया, आईडी जो होगा बेसिकली हिंट होगा, और वो जो होगा फॉर्म में होगा। ठीक होगा, ये बात नहीं फॉर्म। फॉर्म के बाद क्या रहा हमारा मेथ थे। अच्छा, ये तो हमारा बेसिकली स्ट्रिंग में नहीं है, ये इंटीजर में है, इसमें भी क्यों लिखा हुआ है। अब भी यहाँ पर लिखूंगा ना,
पेलोड और इक्वल कर लूँगा इसलिए। तो यहाँ पर मुझे बेसिकली ये सारा कोड एक निकालेंगे और इसको डायनामिक बना लेना है सर। अगर कहीं पर बात समझ रहे हैं तो वहां पर मुझे बता सकते हैं। सर जी जी। सर ये जो आपने पेलोड का वेरिएबल लिया है, ये कुछ भी रख सकते हैं कि ये जो आपने वो हमें दिखाया था इंस्पेक्ट करके, उसकी वजह से रखा है? नहीं नहीं, ये वेरिएबल आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक कुछ है। भी रख अब सकते उस टर्मिनोलॉजी बेसिकली पेलोड यूज होती है, इस वजह से मैंने ना वो नाम इस वजह से रखा। यहाँ पर आप कुछ भी रख सकते हैं, इसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। हैं। ठीक है। तो हमने इंडिविजुअल एक एक वेरिएबल लेकर ना फॉर्म में सेव कर लिया। अब भी हम क्या करते हैं, इसको दोबारा ब्राउजर पे आकर स्वैगर यूआई में देख लेते हैं कि वो बना या नहीं बना, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो पहले तो यहाँ पर ना एप्लीकेशन डॉट जेसन आ रहा था, अभी आ रहा है एप्लीकेशन एक्स फॉर्म यूआरएल इनकोडेड, ठीक है। अभी मैं इसको ट्राई आउट करूंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सारे जो हैं इंडिविजुअल फॉर्म बन गया है बेसिकली एक, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना वो रिक्वायर्ड आ रहा है। यहाँ पर जो है, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसको हटा लेता हूँ, बेसिकली यहाँ पर तो रिक्वायर्ड नहीं आना चाहिए। चलें इसको देख लेते हैं। अभी फॉर एग्जांपल मैं एक न्यू रिकॉर्ड बना लेता हूँ। हमने देखिए, जब मैंने लास्ट टाइम जो हमने रिकॉर्ड बनाया था, क्या लगता है कि अब वो हमारे पास होगा, जो शाहजेन के नाम से बनाया था, कोई बताएगा? नो सर। एग्जैक्टली exactly. क्योंकि वो जो रिकॉर्ड बना था ना बेसिकली वो बना था इन मेमोरी। तो जब तक आपका प्रोग्राम रन होगा उस वक्त तक वो होगा। मगर हमने, चले एक बात हुआ ना, इसको कर लेते हैं execute, समझ गए, ठीक है। तो जब हमने प्रोग्राम को रन करते हैं तो वो इन मेमोरी सेव हो जाता है डेटा, ठीक है। अगर आपने एक मरतबा अभी प्रोग्राम को बंद कर लिया, ठीक है, तो क्या होगा, वो रिकॉर्ड चला जाएगा। अब जब हम भी रिफ्रेश कुछ भी चेंजेस करते हैं, आप नीचे जाएंगे ना, कुछ भी रिफ्रेश करते हैं ना, तो ये क्या होता है कि पहले वो शट डाउन हो जाता है। तो वो सर्वर जो है ना वो शट डाउन हो जाता है, उसके बाद फिर से चलता है। क्योंकि हमने जो है कोड में ऊपर आएंगे तो यहाँ पर हमने लिखा था मेन डॉट स्लैश स्लैश रीलोड। तो ये बेसिकली क्या करता है कि ये वॉच करता है कुछ भी चेंजेस, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने कुछ भी चेंजेस किए ना, उसके बाद जो हम सेव करेंगे तो वो क्या करेगा, वो सर्वर को फिर से रिस्टार्ट कर देगा, ठीक हो गया। अब जब सर्वर रिस्टार्ट हो गया ना तो जो भी आपने रिकॉर्ड इन मेमोरी में बनाया होगा ना तो वो डिलीट हो जाएगा। अच्छा, हम एक रिकॉर्ड बना लेते हैं इधर। सर ये जो रिक्वायर्ड वाला आप कह रहे थे आईडी का, ये है वो क्यूरी इक्वल नन तो करके उससे नहीं खत्म हो जाएगा? जी, वो जो क्यूरी हमने किया था ना वो होता है बेसिकली क्यूरी पैरामीटर, ठीक है, वो अलग चीज हो गई। ये अभी हम यूज कर रहे हैं ना वो पोस्ट मेथड है, ठीक। नहीं सर, वो आप रिक्वायर्ड का, रिक्वायर्ड मतलब एक हमने ऊपर किया था ना क्वेश्चन के ऑप्शनल कोई लिमिट देता है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं तो। उसमें जब रिक्वायर्ड आ रहा था तो वो हमने क्यूरी इक्वल नन किया था। बिल्कुल बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं। मगर जो है ये अपना फास्ट एपीआई की तरफ से भी ना ये एक फंक्शनैलिटी दी गई थी कि अगर फॉर एग्जांपल आप जो है वो एज एज एम्प्टी रख लेते हैं ना, तो आपने ऑप्शनल होगा वो वेरिएबल, ठीक है। आपने ठीक है। कीवर्ड देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है। थ्री डॉट्स का भी बेसिकली एक अलग टॉपिक है ये। आपने अगर जावास्क्रिप्ट के होंगे डेवलपर तो आपको पता होगा कि बेसिकली स्प्रेड ऑपरेटर भी होता है। यहाँ पर भी एज स्प्रेड यूज करते हैं, ठीक है। हम इस पर नहीं चलते अभी के लिए, बाद में हम यूज करेंगे इसको। तो अभी हमारे पास जो है 10 रिकॉर्ड है, हम 11 रिकॉर्ड बना लेते हैं। और यहाँ पर हम नाम लिख लेते हैं मास के नाम से 55 55 55 कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर जो है ना एग्जिट कर लिया तो हमारे पास जो है वो रिकॉर्ड आ गया, ठीक हो गया। तो हम फार्म के थ्रू भी बेसिकली वो कर सकते हैं। मगर अब जब आप एपीआई बनाएंगे तो ज्यादातर आपने ना बॉडी ही यूज करना है, फॉर्म तो बेसिकली रेयरली यूज होता है।
ठीक हो गया। अभी हमने जो पहले कह रहे थे कि हम बनाएंगे, वो अभी बनाएंगे एक इंडिविजुअल रिकॉर्ड। तो हमने जो रिकॉर्ड बनाए हैं, 10 रिकॉर्ड बनाए हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, एक एंड पॉइंट बनाना चाह रहे हैं जिस पर आईडी, कोई भी आईडी हिट हो तो उसकी डिटेल्स आ जाए स्टूडेंट की। उसका नाम क्या है, उसके सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स कितने हो गए, ऑब्टेन मार्क्स कितने किए हैं, और उसके बाद परसेंटेज क्या है, और लास्ट में ये फेल है या पास है। ठीक है, तो अभी हम वो बना रहे हैं। तो उसके लिए हम बनाएंगे, देखिए पहले हमने बात की थी ना, कोई भी रिकॉर्ड गेट करने के लिए, कुछ भी चीज़ गेट करने के लिए, तो हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, कोई बताएगा? डेटाबेस रिसोर्स यूज लेने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, गेट करते हैं, पोस्ट करते हैं? सर गेट कर। गेट करते हैं। एग्जैक्टली हम यहाँ पर गेट मेथड यूज करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट के बाद जो है हम एक डायनामिक पैरामीटर बनाएंगे जिसे हम पाथ पैरामीटर कहते हैं। उसके बाद उसके अंदर लिखेंगे आईडी, और नीचे एक फंक्शन बनाएंगे गेट स्टूडेंट के नाम से। ये यहाँ पर भी हम पास करवाएंगे आईडी, जिसका होगा पैरामीटर बेसिकली डेटा टाइप होगा इंटीजर, और ये हमारा रिक्वायर्ड होगा, ऑप्शनल नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, किसी भी रिकॉर्ड का कोई भी एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड लेना है। तो बेसिकली हमने क्या करना है, पीछे सर्च करना है कि अगर आईडी जो गिवन आईडी हो पैरामीटर के थ्रू, वो अगर इस आईडी से मैच हो तो ये एक रिकॉर्ड लेकर आए। ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, एक लूप बना लेता हूँ जो हमारे एक वन बाय वन पे करेगा। स्टूडेंट्स, और इफ स्टूडेंट आईडी इक्वल टू आईडी, तो क्या करें, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे फाउंड स्टूडेंट के नाम से, एक जो होगा बेसिकली नन होगा ये। और अगर वो मिल गया तो यहाँ पर वो साइन कर देंगे कि ये स्टूडेंट है जो हमने सर्च किया। ठीक हो ना? उसके बाद अगर स्टूडेंट का रिकॉर्ड मिल गया तो आगे लूप नहीं चलना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसको ब्रेक कर देंगे कि वो स्टॉप हो जाए। ठीक है। अच्छा, एक कंडीशन बना लेंगे कि अगर रिकॉर्ड फॉर एग्जांपल यहाँ पर तो एक रिकॉर्ड चेक करेगा, अगर ऐसी कोई आईडी दे रहा है, जैसे हमने हमारे पास है 10 रिकॉर्ड है, तो अगर वो कोई आईडी 11 दे रहा है तो फिर होना क्या होना चाहिए, तो इफ फाउंड स्टूडेंट इज नन, क्योंकि हमने ऊपर नन का नन के साथ जो इनिशियलाइज किया है, तो हमारे पास एक एरर मैसेज आना चाहिए, ये स्टूडेंट नॉट फाउंड। ठीक हो गया, चेक करता हूँ। तो हमारे पास अभी कितने सब्जेक्ट्स है, मैथ, फिजिक्स और कंप्यूटर। यहाँ पर जो है ना, मैं एक बना लेता हूँ, लिस्ट बना लेता हूँ सब्जेक्ट्स के नाम से, जहाँ पर जो भी हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं वो मैं इधर लिख लेता हूँ, मैथ, फिजिक्स, ठीक हो गया। के बाद हम लेते हैं टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स 100 मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो 100 मल्टीप्लाई बाय लेंथ, अब लेंथ हमारे पास 3 है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को तो 300 हो जाएंगे, तो हमारे ये टोटल मार्क्स आ गए। ठीक। उसके बाद जो है एक ऑप्शनल मार्क्स का बना लेते हैं जो 0 हो,
और वो हम जो भी रिकॉर्ड हमारे पास फाउंड आ जाएगा, ये वाला स्टूडेंट, ठीक है, फाइंड स्टूडेंट आ जाएगा, उसका रिकॉर्ड आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, उसके जो मार्क्स होंगे उससे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट सब्जेक्ट तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि इस पर लूप चला रहे हैं, ठीक है। इस पे लूप क्यों चला रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो कीज हैं बेसिकली ये सेम ही है। तो हम अगर इस की को गेट करेंगे तो हमें इसका वैल्यू मिल जाएगा। तो जो हमें वैल्यू मिल जाएगा, हम क्या कर रहे हैं, बस इसको इसमें अपेंड करते जाएंगे, वैल्यू प्रेस करते जाएंगे, फाउंड स्टूडेंट, और यहाँ पर हम उसको की दे देंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगा, और जो भी वैल्यू मिलेगा बेसिकली हम ऑप्टेन मार्क्स में वो अपेंड करते जाएंगे, ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमारे ऑप्टेन मार्क्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या कहते हैं, हमारे पास परसेंटेज आना चाहिए, ठीक है। परसेंटेज में क्या उसका फॉर्मूला है, ऑप्टेन रखेंगे, ऑप्टेन मार्क्स कितनी है, ठीक है, तो डिवाइड करेंगे टोटल मार्क्स के साथ, मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, ठीक है। अभी मे भी जो है ये हमें फ्लोटिंग पॉइंट्स में मिलेगी, तो फ्लोटिंग पॉइंट 2 से भी ज़्यादा हो सकती है, मगर हम चाह रहे हैं कि हमारे पास ना परसेंटेज में 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे 78.12 आना चाहिए, ठीक है, 1 2 3 6 ये आगे नहीं आना चाहिए। तो फ्रैक्शंस जो हो वो 2 तक हो, लिमिट उनकी 2 हो, ठीक है। तो हमने राउंड का मेथड यूज़ किया। उसके बाद जो है वो क्या आना चाहिए कि पास हो, फेल हो या पास हो, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं, अगर परसेंटेज ग्रेटर आर इक्वल टू 40 हो तो हमारे पास आना चाहिए शॉर्टकट में लिख लेते हैं, ठीक है, शॉर्टकट में लिख लेते हैं, रिजल्ट इक्वल टू पास इफ परसेंटेज ग्रेटर आर इक्वल टू 40, फेल्स क्या होना चाहिए, वो वहाँ पर फेल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सारा काम हो गया। अभी हमने क्या करना है, सिर्फ रिटर्न करना है रिस्पॉन्स। तो हम क्या करते हैं, एक रिस्पॉन्स के नाम से एक वेरिएबल डिक्शनरी बना लेते हैं, तो उसको थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं, तो हमारे पास आईडी आ गई, और हम उसको रिटर्न करेंगे फाउंड स्टूडेंट आईडी। यहाँ सिर्फ आप आईडी भी रिटर्न कर सकते हैं, क्योंकि इस वो सेम आईडी हमारे पास आ रही है जो ये आईडी है, ठीक है। तो उसके बाद जो है हमारे पास नेम, यहाँ पर हम क्या करेंगे, नेम का, नेम की यूज करेंगे, और उसके बाद जो है मार्क्स। अब मार्क्स जो हमारे पास आ रही है वो बेसिकली लिस्ट में, ठीक है। मगर मैं ये चाह रहा हूँ कि जो यहाँ पर जैसे मार्क्स आ रही है ना, उसी तरह से आए कि मैथ का 40 है, फिजिक्स का 25 है, इस तरह से आए। तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, एक एक डिक्शनरी ले लेते हैं, जिसकी बेसिकली यहाँ पर हमने एक लूप बनाया था ना, सब, ठीक है। तो यहाँ पर हम कंप्रिहेंसिव सब, यहाँ पर हम शॉर्टकट बना लेते हैं लूप का, कंप्रिहेंसिव कहते हैं, फाउंड स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट सब जो भी की हो, और फॉर सब इन सब्जेक्ट्स,
यहाँ पर जो भी अब सब्जेक्ट्स क्या होगा वो एज ए डिक्शनरी में रिटर्न होगा। उसके बाद सिंपली हमें क्या करना है कि टोटल मार्क्स बनाएंगे, जो हमने टोटल मार्क का वेरिएबल बनाया था उसको यहाँ पर रिटर्न कर दें। ठीक है क्या? उसके बाद जो है और 10 मार्क्स, 10 मार्क्स आ गए। और उसके लास्ट में मतलब परसेंटेज के परसेंटेज क्या है, लास्ट में लिखेंगे रिजल्ट क्या है, पास है या फेल है। वो लास्ट में हमें इसे रिटर्न भी करना है। ठीक है, जो भी रिस्पॉन्स हो गया उसके बाद क्या करेंगे, मेथड को वो रिटर्न करवाएंगे। तो थोड़ा कोड जो है वो थोड़ा लंबा हो गया है। अम, समझ में आ रही है वैसे इस कोड की? यस सर, आ रहा है। ठीक हो। तो अब हम क्या करते हैं, इसको रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं, कोई एरर वगैरह होगा तो उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आ गया गेट स्टूडेंट के नाम से। हम्म, अभी हमारे पास फॉर एग्जाम्पल हमने ना सारा का देखना है, तो आईडी नंबर 3 है उसका देख लेते हैं। उसको पहले ट्राई आउट करेंगे, रिक्वायर्ड पैरामीटर में वैल्यू देंगे और एक्सक्यूट करेंगे। तो हमारे पास इंटरनल सर्वर एरर है। अच्छा, सर्वर हमारा रुक गया इसी। स्टूडेंट आईडी, अच्छा। तो बेसिकली ये मैंने निकाली थी स्ट्रिंग में, इसको फिर से ट्राई आउट कर लेते हैं और 3 दे दिया। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, हमारे पास रिजल्ट आ गया। उसके आईडी, मार्क्स कितने, मैथ में 80 है, टोटल मार्क्स 300, ऑफ 10 मार्क्स 180, और परसेंटेज जो है वो है 60, रिजल्ट पास। ठीक है, इस तरह से हम दूसरा कोई हिस्सा ले लेते हैं ना जिसके मार्क्स कम हो, तो हमें पता चले कि ये चल रहा है। ठीक है, अभी बिलाल का ले रहे थे 10 10। तो यहाँ पर देखेंगे उनकी जो परसेंटेज है 33.33 है और फेल आ रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली समझ समझ आए, अगर किसी को समझ में ना आई हो तो वो पूछ सकता है वैसे। तो यहाँ पर आप पाथ पैरामीटर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर अगर इसकी यूज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें ना ऑलरेडी यहाँ पर वो मेंशन भी किया है कि अगर फाउंड नहीं होगा, नन आएगा, तो यहाँ पर रिजल्ट नॉट फाउंड हो गया। चलिए इसको भी चेक करके देख लेते हैं कि अगर 100 में यहाँ पर दे रहा हूँ तो यहाँ पर क्या आ रहा है कि एरर स्टूडेंट नॉट फाउंड। ठीक हो गया, तो ये भी बेसिकली चल रहा है। अच्छा, हमने जो भी चीज़ें लिखी थी यहाँ पर तो बेसिकली कवर कर ली, जिसमें हम बॉडी फॉर्म भी पढ़ लिया, स्वैगर यूआई का भी देख लिया, स्टूडेंट मार्कशीट भी कर ली, और हमारे पास जेसन रहता है बेसिकली। अब जेसन और डिक्शनरी पाइथन की वो ऑलमोस्ट सेम है, मगर इसमें थोड़ी सी ऐसा कह लें ना, थोड़ी चेंजेस है। तो वो बेसिकली मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर अगर चलें इसमें देख लो, तो यहाँ पर देखें ना उनकी थोड़ा डिफरेंस क्या है। मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। सबसे जो मेन डिफरेंस है वो बेसिकली ये है कि जेसन में जो डेटा होती है ना, जो रिटर्न करते हैं, वो की जो होती है उनकी, या जो वैल्यू होती है वो हमेशा डबल डबल कोट्स में होती है। ठीक है,
तो डिक्शनरी में बेसिकली आप सिंगल कोट्स में भी दे सकते हैं। ये रहा, ठीक है। तो फॉर द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट वी मस्ट यूज डबल कोटेशन, मगर फॉर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट वी कैन यूज आइदर सिंगल और डबल कोटेशन। ठीक है। एक इमेज मैंने निकाली थी, ये इमेज है बेसिकली इसकी। तो यहाँ पर आप अगर देखें ना, तो यहाँ पर ये डिक्शनरी है, ये जैसा नहीं। अभी यहाँ पर दोनों में देखेंगे ना, आपको डिफरेंस शो नहीं होगा कि डिफरेंस क्या है बेसिकली। अभी यहाँ पर देखेंगे, डिक्शनरी में हमने सिंगल कोट्स यूज किए हैं और जेसन में डबल कोट्स होते हैं, ठीक है। और उसमें से उसके अलावा भी जो है काफ़ी डिफरेंसेस हो गए, यहाँ पर जो है ना वो सारे लिस्टेड हैं कि ये डिफरेंसेस होते हैं। अभी जेसन हम क्यों बेसिकली यूज करते हैं? जेसन जो है वो लाइट वेट डेटा टाइप है, डेटा ट्रांसफर करने के लिए नेटवर्क पर, ठीक है। जो पहले बेसिकली एपीआईज बनती थी वो बनती थी एक्सएमएल में। अभी जो हमने रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहे थे, अभी हमने देखा ना इधर, रिस्पॉन्स जो रिटर्न कर रहे हैं ना, यहाँ पर स्टूडेंट्स का हो गया, यहाँ यहाँ पर सारा वो आप देखेंगे कि वो जेसन में फॉर्मेट में हम रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। अगर पहले जो था वो होती थी एक्सएमएल लैंग्वेज, ठीक है। तो एक्सएमएल लैंग्वेज में हम डेटा रिटर्न करते थे क्योंकि वो इजी था और हर लैंग्वेज उसको सपोर्ट करती थी। जेसन का भी हर लैंग्वेज सपोर्ट करती है, इस वजह से अगर फॉर एग्जांपल आप फास्ट एपीआई में एपीआईज बना रहे हैं और आपको उसका फ्रंट एंड जो रिएक्ट में बनाना चाहते हैं, तो वो रिएक्ट में आप बना सकते हैं। इवन व्यू कर लें या कोई भी दूसरा फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर हो तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। इवन अगर आप मोबाइल पे जो है, अब फॉर एग्जांपल एपीआई बनने का मकसद ये था कि आप डिफरेंट डिवाइसेस पर जो है ना वो आप अपनी डेटा को ट्रेवल कर सकें, डेटा को अपने कम्युनिकेशन कर सकें, ठीक है। तो जैसे हमने स्टार्टिंग पहले दिन में एग्जांपल लिया था कि फेसबुक है, बेसिकली आपने अकाउंट जो बनाया था वो मोबाइल पे बनाया था, मगर वो आप पीसी पे भी यूज कर सकते हैं। अगर आपने पीसी पे बनाया था तो आप मोबाइल में भी यूज कर सकते हैं। अब ये डेटा बेसिकली शेयरिंग कैसे हो रही है? मोबाइल सॉफ्टवेयर तो अलग हो गया, वेबसाइट तो अलग है, तो डेटा शेयर कैसे हो रही है? तो इसी तरह से डेटा शेयर होती है कि फेसबुक वालों ने एक एपीआई बना ली, जैसे ये एपीआई है। और ये जो एपीआई बेसिकली वो एक फ्रंट एंड पे भी अपनी क्या कर रहे थे, शेयर कर रहे हैं, और दूसरा मोबाइल पर भी शेयर कर रहे हैं। अब मोबाइल पे जो भी आपने बनाई, फॉर एग्जांपल फ्लटर में बनाई या एंड्रॉयड में बनाई, तो वहां पर क्या है, वो एपीआई के थ्रू जो है ना वो जेसन फॉर्मेट एज ए डेटा लेंगे, उसके बाद फ्रंट एंड अपने मोबाइल पे बना करना, फिर आगे आपको अपने मोबाइल एप्लीकेशन में शो करवाएंगे डेटा। तो इस वजह से एपीआईज में जेसन डेटा सेव होती है और जेसन डेटा यूज होती है ताकि आप डिफरेंट डिवाइसेस डिफरेंट लैंग्वेज के साथ यूज कर सकें। बाकी आज का जो कोड था बेसिकली वो आपको गेटअप के रिपो पे मिल जाएगा। ये गेटअप का रिपो जो है स्लेक के चैनल पे भी आपको मिल जाएगा उसकी पिन, ठीक है। तो वो भी उधर से भी आप चेक कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोगों का तो बस मीटिंग एंड कर लेते हैं क्योंकि टाइम हो गया है। एक्चुअली सर मेरा ना क्वेश्चन है, तो आई एम ऑडिबल? जी जी सर। मेरा क्वेश्चन ना इसके रेलिवेंट नहीं है, ये जो आपका अभी सेक्शन चल रहा था ना। मेरा क्वेश्चन इससे ना थोड़ा सा हटके है। एक्चुअली ना अ, मैं ना आर्ट्स की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और साथ में ना मैं मेल भी कर देता हूँ, ज़्यादा नहीं मतलब जैसे मुझे कोई टाइम मिलता है ना या मैं बोर हो जाता हूँ तो मैं 4-5 ना मेल कर देता हूँ। तो मुझे एक ना प्रोफेसर का मेल आया है, उसका बैकग्राउंड कंप्यूटर का है और आर्ट्स एंड विजुअलाइजेशन का है। और मेरा बैकग्राउंड जो है ना वो इलेक्ट्रिकल का है और अभी मैंने ना आर्ट्स नहीं दिया। तो उन्होंने मेरे साथ ना इंटरव्यू का मुझे एक शेड्यूल दिया अपने पूरे मंथ का कि ना आप किसी वक्त भी मुझे सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आई कोड गुरु में वो एक सैटरडे संडे को सेशन होता है इसका मॉक इंटरव्यू का। तो मैंने उसको मद्देनजर रखते हुए ना मैंने नेक्स्ट फ्राइडे को चूज किया है कि मतलब ना मैं नेक्स्ट फ्राइडे को ना प्रोफेसर को इंटरव्यू दूंगा। 5 मिनट का उसने मेरा इंटरव्यू लेना है, मतलब 30 मिनट टोटल है, 5 मिनट मुझे उसने दिए एज ए प्रेजेंटेशन के। तो बाकी ना मैं आपसे पूछना ये चाह रहा था कि बाकी ओवरऑल अदर टाइम भी है, मंडे ट्यूसडे बाकी दिन भी है। मैंने फ्राइडे इस वजह से चूज किया क्योंकि मेरी कन्वोकेशन आ रही है वेडनेसडे को और मैं उसके लिए भी थोड़ा सा वो हूँ। तो मतलब आप सजेस्ट कर रहे हैं या मंडे बेटर है या फ्राइडे ज़्यादा बेटर है? अच्छा,
आप देखिए ना, जितना टाइम आप ले सकते हैं बेसिकली, मैं तो आपको यही सजेस्ट सजेस्ट करूंगा कि अब जब आप खुद को देख लें कि फुली प्रिपेयर हैं तो फिर ही आप दें वो। ठीक है। वो अभी आप वो आता ना प्रेजेंटेशन का, इंटरव्यू का, तो बेसिकली आज भी, अब मैंने एक पढ़ा था ना कि आज भी शाम 7 बजे भी किसी का मॉक इंटरव्यू था। जी तो जी। मेरे ख्याल से ना कि सैटरडे को ही सिर्फ होता है। अगर आपकी जो है फॉर एग्जांपल प्रोफेसर की अभी मीटिंग है, एग्जांपल के तरह ले लेते हैं कि परसों आपकी मीटिंग है, ठीक है, तो अभी तो आप सैटरडे का इंतजार नहीं कर सकते ना। तो जी। आप अगर फॉर एग्जांपल आईकोर ग्रुप से, वो उनसे जो एडमिन है बेसिकली, उनसे रब्ता करेंगे तो वो आपकी ना मॉक इंटरव्यू कर लेंगे। हाँ वो तो ठीक है, एग्जैक्टली कर लेंगे, लेकिन मैं अभी प्रेजेंटेशन मेरी मतलब बनाने वाली, मतलब कंप्लीट मैंने नहीं बनाई, मैं बना रहा हूँ। तो क्योंकि मेरे मुझे ना प्रोफेसर ने ओपनली स्लॉट दिए हैं, कि उसने ना अपना पूरा मंथ का शेड्यूल मेरे साथ शेयर कर दिया है, डे बाय डे का, कि ये स्लॉट्स अवेलेबल हैं, आप किसी स्लॉट को भी मतलब सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब मैं एक स्लॉट को मतलब मैं वीक में 5-10 इंटरव्यू भी उसके साथ सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन अमूमन तो ऐसा तो नहीं हो सकता, तो एक ही करना है मुझे। तो मैं बेटर मतलब यही देख रहा था कि मतलब एक तो मेरा बैकग्राउंड उसके साथ ना रेलिवेंट नहीं है। प्रोफेसर का बैकग्राउंड ऐसे है कि वो कंप्यूटर साइंस से आया है, आर्ट्स एंड विजुलाइजेशन की तरफ। ये जो होती है ना, क्या कहते हैं, फिल्में वगैरह बनती हैं, विजुलाइजेशन, इस चीज़ की तरफ उसका काम है। तो इसमें कंप्यूटर का भी मतलब है। और मेरा जो बैकग्राउंड है वो मेरा कोर इलेक्ट्रिकल का है, मतलब प्रोग्रामिंग वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं है। तो उसने मुझे कहा कि आपने ना जो पीएचडी के लिए आपने मुझे मेल की है ना, आपने प्रेजेंट करना है कि आपका बैकग्राउंड और जो पीएचडी की रिसर्च है उसके साथ किस तरह आपका मैच होता है। तो उस सिलसिले में थोड़ा सा अगर बता दें, अगर आपका कोई आइडिया हो तो। नहीं, मैंने तो अभी इस पर कभी काम नहीं किया है। और ये आपको ना आज की मीटिंग थी, बस आज की मीटिंग आपने अटेंड की थी मॉक हाँ इंटरव्यू की? मैंने की थी जी, मैंने की थी, मैं क्वेश्चन पूछने ही लगा था, लेकिन उन्होंने ना मीटिंग उसी